हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर स्मार्ट स्टडी से सभी को आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। अपना चैप्टर नई चैप्टर आज स्टार्ट करते हैं। अपन चैप्टर नंबर 5 है अपना। इसमें दिया अपना पौध संरक्षण, मतलब चैप्टर नंबर 5 दिया है ना। टॉपिक अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है आज से। चैप्टर नंबर 5 में अपन को दिया है पौध संरक्षण। पौध संरक्षण इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लांट प्रोटेक्शन। क्या बोलते हैं? प्लांट प्रोटेक्शन। तो पौध संरक्षण क्या होता है? पौध संरक्षण का अर्थ ही होता है कि पौधों को किस प्रकार अपन सुरक्षित रखें, उनका संरक्षण किस प्रकार का करते हैं। पौध मतलब इसको अपन बोलते हैं, पौध मीन्स होता है प्लांट, संरक्षण में तो होता है प्रोटेक्शन। तो मतलब पौधों को किस प्रकार उनकी सुरक्षा करते हैं, किस प्रकार सुरक्षित रखा जाता है, वो कौन कौन खरपतवारों से, उनके बारे में अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो अपन को दिया है पौध संरक्षण प्लांट प्रोटेक्शन। तो इसमें सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन दिया है अपना, क्वेश्चन नंबर 1, पौध संरक्षण किसे कहते हैं। तो सबसे पहले अपन को ये देखना चाहिए पौध संरक्षण किसे कहते हैं, मतलब पौध संरक्षण का क्या मतलब होता है, उसका पौध संरक्षण की अपन को जरूरत क्यों पड़ती है। तो पहला क्वेश्चन अपन को यही बनता है कि पौध संरक्षण किसे कहते हैं। तो इसमें दिया है पौध संरक्षण का मतलब है पौध संरक्षण से तात्पर्य है, पौध संरक्षण से तात्पर्य यह है कि फसलों को हानिकारक रोग, कीट तथा खरपतवार आदि से होने वाली हानि से रक्षा करना पौध संरक्षण कहलाता है। मतलब पौध संरक्षण का मतलब ये है कि जो अपना फसल का पौधा है, जैसे गेहूं का या सरसों किसी को लिए, तो उसको हानिकारक कीट, रोग, खरपतवार आदि से उनकी रक्षा करना, सुरक्षा करना, उनको पौध संरक्षण कहलाता है। उसमें किस प्रकार उनकी सुरक्षा करें जिससे किसी प्रकार इसको हानि ना हो, पौध को, अपने पौधे, फसल के पौधे को किस प्रकार पर रक्षा कर सकते हैं। जैसे हानिकारक कीट हैं, लवड़ हैं, खरपतवार हैं, बहुत से इंसेक्टिसाइड हैं, जैसे फंगीसाइड हैं, उनसे किस प्रकार उनकी रक्षा करते हैं फसल के पौधे की, वो इसमें दिया है। तो उसको होने वाले संरक्षण किस प्रकार सुरक्षित कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, पौध संरक्षण किसे कहते हैं। तो आंसर में दिया पौध संरक्षण से तात्पर्य यह है कि फसलों को हानिकारक रोग, कीटों तथा खरपतवारों आदि से होने वाली हानि से रक्षा करना पौध संरक्षण कहलाता है। मतलब पौध संरक्षण का मतलब ये है कि जितने अपना फसल का पौधा है उसको हानिकारक कीट हैं, लवड़ हैं, खरपतवार हैं, इनसे किस प्रकार उनको सुरक्षा की जाती, किस प्रकार सुरक्षा करना पौध संरक्षण कहलाता है। उनको कि अपन किसी प्रकार से सुरक्षा करनी है, उसको मतलब किसी प्रकार से हानि नहीं पहुंचे, उनको क्षति नहीं पहुंचे, फसल के पौधे को किसी प्रकार का लॉस ना हो, इसको अपन क्या कहते हैं? पौध संरक्षण कहते हैं। तो वही दिया, पौध संरक्षण से तात्पर्य यह है कि फसलों के हानिकारक रोग, कीट तथा खरपतवार आदि से होने वाली रक्षा करना पौध संरक्षण। जो अपने फसल के पौधे हैं, जो फसल का पौधा है, मान चलो अपना गेहूं का फसल का पौधा, तो उसको किसी प्रकार के हानिकारक कीट, खरपतवार, जैसे बथुआ है, जंगली चौलाई, हानिकारक कीट है, माऊ है, फंगीसाइड है, तो इनको किस प्रकार इनसे अपन रक्षा कर सकते हैं, इनकी सुरक्षा कर सकते हैं, इसी को अपन एक पौध संरक्षण कहते हैं। इन फसलों के पौधों को जितने भी प्रकार से अपन इनकी सुरक्षा कर सकें, संरक्षित कर सकें, इनकी रक्षा कर सकें, वो एक पौध संरक्षण कहलाता है। इसको किसी प्रकार इनको हानि ना पहुंचे, किसी प्रकार इनको लॉस ना हो, पौध संरक्षण कहलाता है। दूसरा अपना क्वेश्चन नंबर इसमें दिया है खरपतवार, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं वीड्स। क्या बोलते हैं? खरपतवार इनको बोलते हैं अपन वीड्स। किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। तो एक बार इसको और देख लीजिए अपन पहले इसको, क्वेश्चन नंबर 1 को, पौध संरक्षण किसे कहते हैं। पौध संरक्षण का तात्पर्य यह है कि फसलों को हानिकारक रोग तथा कीटों से बचाना, हानिकारक रोग, कीट जो फंगीसाइड हैं, उनसे बचाना पौध संरक्षण कहलाता है। अपने दिमाग बस ये रखना चाहिए, पौध संरक्षण, पौध माने पौधा, संरक्षण सुरक्षा किस प्रकार करने। तो जो अपना फसल का पौधा है उसको किसी प्रकार की बीमारी ना हो, जैसे हानिकारक कीट ना हो, उसमें लवड़ ना हो, हानिकारक खरपतवार होते हैं उनकी रक्षा करना, कीटों से रक्षा करना, सुरक्षा करना, और हानिकारक लवड़ों से सुरक्षा करना एक फसल का पौधा है, यही अपना पौध संरक्षण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया खरपतवार। खरपतवार इसको बोलते हैं इंग्लिश में वीड्स। किसे कहते हैं, उदाहरण स्वरूप। खरपतवार क्या होते हैं, इनको अपन एग्जाम्पल से कौन कौन से खरपतवार होते हैं
क्या इन खरपतवारों से क्या अपनी फसल के पौधे को क्या हानि पहुंचती है, क्या क्षति पहुंचती है, क्या लॉस होता है खरपतवार वाले फसल को, वो अपन देखते हैं। खरपतवार का जो अपन खरपतवार जो होती है, इनसे अपने जो फसल का पौधा होता है उसको क्या क्या हानि होती है, क्या क्या लॉस होता है खरपतवार से, ये अपन को देखते हैं। तो आंसर अपन दिया है खरपतवार वे अवांछनीय पौधे होते हैं जो किसी फसल में बिना बोए उगाते हैं। सबसे पहले ये अपन को देखा, खरपतवार वे पौधे होते हैं जो अपन को फसल में बोने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ऑटोमेटिक फसल में अपने जो गेहूँ है, बाजरा है, उन्हें अपने आप अवांछनीय पौधे अपने आप उगाते हैं, बिना उगाए वो फसल के साथ उगाते हैं। खरपतवार वे अवांछनीय पौधे होते हैं जो किसी फसल में बिना बोए उगाते हैं और किसान को लाभ की तुलना में हानि अधिक पहुंचाते हैं, खरपतवार कहलाते हैं। मगर खरपतवार वे पौधे हैं जो अपन ने जैसे बाजरा की बुवाई की या गेहूं की बुवाई की है अपन ने, तो और गेहूं और बाजरा की बुवाई के साथ वो अपने आप उगाते हैं। जैसे आपने देखा सरसों की अपन ने बुवाई की तो अपन बथुआ नहीं बोते हैं, पर बथुआ सरसों के साथ उगाता है। जैसे अपन गेहूं की बुवाई करते हैं, गेहूं में भी जैसे बहुत से खरपतवार हैं, बथुआ है, गेहूं सा, गेहूं का मामा बोलते हैं, वो उगाते हैं। और ये क्या है, सेम फसल की तरह दिखते हैं। जैसे गेहूं का पौधा है तो गेहूं का मामा होता है, गेहूं की पौधे की तरह दिखता है। तो ये अवांछनीय खरपतवार है, ये बिना उगाए उगाते हैं फसल में। जो रनकुरी है, जंगली चौलाई है, जंगली मकोई है और अपना दूब घास है, गाजर घास है, ये क्या फसल में बिना उगाए उगाते हैं। इनको अपन क्या अवांछनीय पौधे कहते हैं। और ये जो किसान की फसल होती है उसको काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। और ये बिना उगाए पौधे फसल के साथ ये खेत में उगाते हैं अपने फार्म में इनको। अब और इनकी जो तुलना में बहुत इससे हानि होती है, उत्पादन कम होता है, लाभ की अपेक्षा हानि अधिक होती है। तो खरपतवार बीड्स बोलते हैं, किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। खरपतवार वे अवांछनीय पौधे होते हैं जो किसी फसल में बिना बोए उगाते हैं और किसान को लाभ की तुलना में हानि अधिक पहुंचाते हैं, खरपतवार कहलाते हैं। जैसे बथुआ है, इसको इंग्लिश में अपन को चिनोपोडियम मलबा बोलते हैं। मोता है, हिरनकुरी है, दूब घास है, गेहूं सा है, गेहूं का मामा है और अपना गाजर घास है, इत्यादि ऐसे खरपतवार होते हैं जो खेत में अपने फार्म में बिना उगाए उगाते हैं। एक बार और अपन देखते हैं खरपतवार किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। खरपतवार वे खरपतवार होते हैं जो फसल के साथ बिना उगाए उगाते हैं और किसान को लाभ की अपेक्षा में हानि अधिक पहुंचाते हैं। और इससे जैसे खरपतवार है अपना बथुआ है, जंगली चौलाई है, मकोई है, दूब घास है, गाजर घास इत्यादि खरपतवार होते हैं जो किसान ने फसल कोई बोता है तो उसमें फसल बोने के साथ गेहूं की फसल बोई तो गेहूं के साथ बथुआ है, अपना गेहूं का मामा है, ये अपन बोने की जरूरत नहीं, ये फसल के साथ बिना उगाए उगाते हो। ये क्या है, अधिक तेजी से वृद्धि करते हैं फसल के साथ और जो आवश्यक पोषक तत्व है उनको ग्रहण कर लेते हैं, जिससे कि अपना फसल का पौधा कमजोर हो जाता है और इनकी हाइट जल्दी बढ़ जाती है, उससे कि अपना उत्पादन भी कम होता है। तो वे फसल के पौधे अब जो खेत में बिना उगाई फसल के साथ उगाते हैं और किसान को लाभ की अपेक्षा में हानि अधिक पहुंचाते हैं, खरपतवार कहलाते हैं। ये खरपतवार होते हैं जैसे मैंने बथुआ है, जंगली चौलाई है, मकोई है, दूब घास है, गाजर घास है इत्यादि ये खरपतवार होते हैं। अपन दिया एक बार और देखते खरपतवार बीट्स किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। खरपतवार वे अवांछनीय पौधे हैं जो किसी फसल में बिना बोए उगाते हैं। तो खरपतवार वे अवांछनीय मतलब होता है इनकी जरूरत ही नहीं है अपन को। तो वे वांछनीय पौधे हैं जो बिना उगाए खेत में उगाते हैं और इससे किसान को लाभ की तुलना में हानि अधिक होती है, हानि बहुत अधिक होती है, लॉस अधिक होता है और इससे क्या अपना उत्पादन भी बहुत कम होता है, खरपतवार कहलाते हैं। जैसे बथुआ है, मोता है, हिरनखुरी है, दूब घास इत्यादि। और ये आप इस समय मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको प्रीवियस वाले वीडियो भी मिल जाएंगे और मेरे जो टॉपिक की जो पिछले टॉपिक मैं करा चुका हूं और भी छात्र इससे जुड़ जाएंगे, जिससे उनको भी छात्रों को शिक्षा का लाभ ले सकें। तो अगला क्वेश्चन नंबर दिया है अपन को, क्वेश्चन नंबर दिया है 3। इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है खरपतवारों से होने वाले 4 लाभ बताओ। जो अपने खरपतवार होते हैं तो इन खरपतवारों से
अपन को क्या क्या लाभ होते हैं, क्या क्या बेनिफिट होते हैं, वो इसमें दिया गया है। जो अपन खरपतवार फसल में उगाते हैं, बिना उगाए, तो इनसे अपन को लाभ क्या क्या है, क्या क्या इसके बेनिफिट है, वो इसमें पूछा गया है। तो खरपतवारों से होने वाले 4 लाभ बताओ। खरपतवारों से होने वाले 4 लाभ जो है बेनिफिट, वो निम्न प्रकार हैं। फर्स्ट पे दिया, खरपतवार पशुओं के चारे के काम आते हैं। अपन स्वाभाविक खरपतवार है ना, जो अपन पशुओं के जानवर अपन रखते हैं, जो घर पर भैंस वगैरह, गाय वगैरह, बैल वगैरह, बैले वगैरह रखते हैं, मतलब बैले रखते हैं खेती करने के लिए, बैल वगैरह रखते हैं, तो उसके लिए भोजन के लिए चारे के रूप में ये प्रयोग आती है। जैसे अपन इस समय क्या बरसात का सीजन, अब बायरा में तो बता बहुत से घास खड़े हुए हैं, जैसे अपन समा बोलते हैं, तो समा को अपन काट ले आते हैं, तो पशुओं को भोजन के लिए वो काम आता है। तो इसी प्रकार से बहुत से खरपतवार है, जैसे सर्दियों में बथुआ है, अपने में बथुआ होता है, और अपना जैसे उसको बोलते हैं दूब घास बोलते हैं, हिरनखुरी बोलते हैं, हिरनखुरी होती है सरसों में, तो उसको अपन ले आते हैं, उससे पशुओं को दूध की मात्रा बढ़ जाती है, जो पशु भैंसें वगैरह होती हैं। तो ऐसे बहुत से खरपतवार हैं जो पशुओं के लिए भोजन के रूप में इनका कार्य होता है, भोजन के रूप में उपयोग में आते हैं। जैसे पहला पॉइंट दिया, खरपतवार पशुओं के चारे के काम आते हैं, मतलब भोजन के रूप में चारे के काम आते हैं। जैसे बथुआ है, जिससे सरसों में होता है, गेहूं में होता है, अपन को चारे के रूप में से पशुओं को खिला सकते हैं। हिरनखुरी है, दूब घास है, इसके बाद गेहूं का मामा है, और गाय अपना गेहूं का मामा है, बथुआ, हिरनखुरी, दूब घास, जंगली चौलाई है, समा इत्यादि ऐसे खरपतवार होते हैं जिन्हें अपन पशुओं को चारे के रूप में इनको उपयोग ले सकते हैं, और इनसे भोजन प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट दिया इसमें, खरपतवार मनुष्यों की साग भाजी के काम आते हैं। बहुत से खरपतवार ऐसे होते हैं जो मनुष्यों की सब्जी के रूप में काम आते हैं। जैसे अपन ने देखा होगा इस समय बायरे में चेंज टाइप की लगती है, तो उसके ऊपर सब्जी बना लेते हैं, साग भाजी बना लेते हैं। सर्दियों में अपना गेहूं में एक बटुरा होता है, तो बटुरा की दाल बनाई जाती है, दाल बनती है, दाल अच्छी स्वादिष्ट होती है, उसमें कई प्रकार के विटामिन होते हैं। उस बटुरा की दाल के अपन मंगोड़ी भी बना सकते हैं, बहुत अच्छे स्वादिष्ट होते हैं। तो ऐसे बहुत से खरपतवार ऐसे होते हैं, इनके अपन मनुष्य भी इसकी सब्जी बना सकते हैं, खा सकते हैं। जैसे इसमें दिया गया, खरपतवार मनुष्यों की साग भाजी के काम आती है, मतलब खरपतवार जो मनुष्य की सब्जी के रूप में काम आते हैं। जैसे बथुआ है, बथुआ आपने देखते बथुआ का रायता भी अच्छा बनता है, बहुत से अपन प्रोग्राम में खाते हैं, और बथुआ के पराठे भी बनते हैं। तो ऐसे, और चौलाई है, चौलाई से भी अपन मतलब इसका रायता बन जाता है। नौनिया है, ऐसे बहुत से खरपतवार हैं जो अपने मतलब सब्जी के रूप में काम आते। बथुआ और अपना जो अपना बोलते हैं इसको बथुआ है, चौलाई, नौनिया है, बहुत से ऐसे खरपतवार आते हैं। तो इसको अपन उपयोग में सब्जी के रूप में उपयोग ले लेते हैं। बटुरा है, बटुरा की दाल बनाई जाती है, बटुरा के मंगोड़े बनाए जाते हैं, ये भी कार्य किया जाता है भोजन के रूप में। तीसरा दिए, खरपतवार औषधियों के काम आते हैं। बहुत से खरपतवार ऐसे होते हैं जो औषधियों के काम आते हैं, अपनी दवाओं के काम आते हैं। जैसे गुम्मा खरपतवार एक सांप की जहर दवा बनाई जाती है। ये गुम्मा नामक जो खरपतवार होता है, इससे क्या सांप जो काट जाता है, तो सांप का जहर बहुत खतरनाक होता है, तो उसको क्या सांप को जहर को ख़त्म करने के लिए इससे एक दवा बनाई जाती है। किससे? गुम्मा खरपतवार से। तो जिससे कि सांप का जहर दवा बनाई जाए, सांप का जहर उस असर नहीं करता है। और मकोई के बीजों से लेवर्जिन LIR 52 दवा बनाई जाती है। और जो मकोई के बीज होते हैं ना, इनसे एक लेवर्जिन नाम की एक 52 दवा बनाई जाती है, मेडिसिन बनाई जाती है। इसके अलावा और भी बहुत से खरपतवार होते हैं, उनको अपन औषधि के रूप में उपयोग ऐसे बहुत सी ऐसी होती है जिससे अपन क्या है, कहीं कट पिट जाए या अपना कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो उसको लगा लें सूजन है, तो सूजन भी ख़त्म हो जाती है। जैसे बथुए के पत्ते आपने देखे हों, उसके अपन बोलते हैं गाँव में, तो उसके क्या है, उससे क्या अपन लगा लेते हैं तो उससे क्या अपन सूजन नहीं आती है। धतूरा के पत्ते, धतूरा के पत्ता बोलते दिमाग में नहीं है, धतूरे के पत्ते होते हैं ना, उसको अपन लगा लें हल्दी के साथ, तो जैसा भी अपन सूजन एक्सीडेंट हो तो दबा देता, सूजन नहीं आती है। और इस समय सेंध कचैया बोलते हैं, सेंध कचैया अपन खा भी सकते हैं। और जैसे अपन पक जाता है, नौ वगैरह हो जाता है, तो उसमें अपन लगा लेते हो, नौ वगैरह भी ठीक हो जाता। तो बहुत से ऐसे खरपतवार हैं जो अपने औषधि के रूप में भी उपयोग आते हैं, भोजन के रूप में उपयोग आते हैं, पशुओं के चारे के रूप में भी उपयोग आते हैं। और
पॉइंट दिया इसमें, खरपतवार कई व्यापारिक वस्तुओं को बनाने में काम आते हैं। बहुत से खरपतवार ऐसे होते हैं जिनसे बहुत सी वस्तुएं बनाई जाती हैं। बहुत से, जैसे मोथा की जड़ों से सेंट तथा अगरबत्ती बनाई जाती है। जो अपन मोथा होता है ना, जो खरपतवार होता है, उसकी जड़ें होती हैं ना, जड़ों से सेंट बनाया जाता है, अगरबत्ती बनाई जाती है, बहुत सी ऐसी चीज़ बनाई जाती हैं जो अपन उपयोग में आती हैं। स्वाभाविक आपको ये क्वेश्चन मेरा अच्छी तरह समझ में आ गया हो। एक बार अपन इसको और देखते हैं। खरपतवारों से होने वाले लाभ बताओ। मैं खरपतवारों से क्या क्या लाभ होते हैं। तो फर्स्ट पर दिया, खरपतवार पशुओं के चारे के काम में आते हैं। खरपतवार होते हैं अपने पशुओं के भोजन के काम आते हैं। जैसे अपना बथुआ है, हिरन, हिन नचरी है, अपना समा है, जंगली घास है, जंगली चौलाई आदि ऐसे खरपतवार होते हैं जो पशुओं के चारे के काम आते हैं, पशुओं को भोजन के रूप में उपयोग आते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, खरपतवार मनुष्यों के सागबाजी के काम आते हैं। तो बहुत खरपतवार ऐसे भी होते हैं जो मनुष्यों की जो सब्जियों के रूप में आते हैं। बथुआ की परामठी बनाई जाती है, जंगली चौलाई है, चेंचू की सब्जी बनाई जाती है, सेंध कचैया खाने के उपयोग में आता है। तो और बटुरा की दाल से मंगोड़े बनाई जाती है, तो बहुत से सब्जी बनाई जाती है। तो ऐसे खरपतवार बहुत से हैं जो सब्जी के रूप में प्रयोग आते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए, खरपतवार औषधि के काम आते हैं। बहुत से खरपतवार ऐसे जो औषधियों के काम में आते हैं। जैसे अपन धतूरा को अपन जहाँ पर लग जाए, जहाँ पर एक्सीडेंट हो या सूजन आ जाए तो वो सूजन दब जाती है हल्दी के साथ। उसी का एक गुम्मा नामक खरपतवार होता है जो सांप की दवा, जहर की दवा बनाने के काम आता है। और मकोई के बीजों से सेंट, मकोई के जो बीज होते हैं उनसे क्या लिबरन जिन नामक दवा बनाई जाती है। ठीक है ना। 4 पॉइंट दिए, खरपतवार मृदा सॉइल कटाव को रोकते हैं। हाँ, जो ये अपना पॉइंट रखे, जो खरपतवार होते हैं, जो मृदा होती है ना, उसके जो मृदा क्षरण को भी रोकने में काफ़ी सहायक होते हैं। ऐसे भी खरपतवार होते हैं जैसे दूब घास है, कांस इत्यादि, जैसे मृदा कटाव को रोकते हैं, जिससे अपनी मृदा क्षरण ना हो। क्यों मृदा क्षरण की, मृदा कटाव की समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है, बारिश के समय बहुत ज़्यादा आती है। 5 पॉइंट दिया, खरपतवार कई व्यापारिक वस्तुएं बनाने के काम आते हैं। बहुत से खरपतवार ऐसे होते हैं जो अपने व्यापारिक वस्तुएं बनाने के काम आते हैं। जैसे मोथा की जड़ों से सेंट बनाया जाता है और अगरबत्ती बनाई जाती है। बहुत से खरपतवार ऐसे होते हैं जिनसे क्या अपन बहुत सी वस्तुएं बना सकते हैं। मोथा की जड़ों से सेंट बनाया जाता है और अगरबत्ती बनाई जाती है। ठीक है ना। आपको ये मेरा क्वेश्चन आज आसानी समझ में आ गया होगा। अगर मेरी वीडियो को मेरा अच्छा लग रहा हो तो इसको प्लीज़ अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। क्वेश्चन अगला दिया, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया अपन को खरपतवारों से होने वाली 4 हानियाँ बताओ। जो मतलब जो खरपतवार होती है अपनी फसल में, उनसे अपन को क्या क्या हानियाँ, क्या क्या लॉस होते हैं वो अपन देखते हैं। तो खरपतवार से होने वाली 4 हानियाँ निम्न है। फर्स्ट पॉइंट है अपना, खरपतवार फसल की उपज को कम कर देती है। जैसे अपनी फसल में खरपतवार उगाते हैं तो क्या वो बहुत सी जगह कवर कर लेते हैं, तो उसके अपना उत्पादन कम होता है कि जो फसल का पौधा कम बढ़ता है वो जल्दी बढ़ जाते हैं। उनका जो फसल के पौधे को जो अपन खाद देते हैं, खाद वगैरह देते, टॉनिक देते हैं, वो क्या फसल के पौधे की अपेक्षा खरपतवार के पौधे को ज़्यादा मिलता है। तो इससे क्या अपना उत्पादन कम हो जाता है। दूसरा, खरपतवार रोग तथा कीटों को बढ़ा देते हैं। खरपतवार जितने भी होते हैं वो ज़्यादातर रोग, कीटों हैं, फंगीसाइड हैं, इनको ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। रोगों की प्रतिशत मात्रा परसेंटेज ज़्यादा बढ़ जाती है और रोगों की मात्रा अधिक बढ़ जाती है। इससे उत्पादन अपना कम होता है। तीसरा पॉइंट दिए, खरपतवार भूमि की कीमत कम कर देती है। जो भी खरपतवार होते हैं अपनी भूमि की कीमत को कम कर देते हैं। जैसे विभिन्न प्रकार के खरपतवार होगा, फसल कम उत्पादन होगा तो वहाँ की कीमत कम हो जाएगी। कोई भी बाहर वाला इंसान वहाँ पे फार्मर अच्छा वाला किसान के खेत को नहीं लेगा, वहाँ की ज़मीन को नहीं लेगा, क्योंकि उसमें उत्पादन ही नहीं होगा, उपज ही नहीं होगी, तो क्यों लेगा। उसमें अपना खरपतवार ही हो रही है तो उसको की कीमत, फसल है जो मिट्टी है वहाँ की ज़मीन उसको क्यों खरीदेगा। तो इससे क्या कीमत कम रेट लगाएगा, उसकी कम कीमत लगाएगा तो क्या कीमत कम हो जाती है भूमि की। 4 पॉइंट दिए, खरपतवार मनुष्य तथा पशुओं के स्वास्थ्य को हानि पहुँचाते हैं। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। बहुत से खरपतवार ऐसे होते हैं जिससे मनुष्यों को थोड़े से छूने से कई प्रकार के रोग हो जाते हैं, चर्म रोग हो जाते हैं, यहाँ तक कि मनुष्य की मृत्यु तक होती है। बहुत से पशु अगर उनको खा लें तो क्या जानवरों की मृत्यु हो जाती है, मर जाते हैं वो, और बहुत से रोग हो जाते हैं, चर्म रोग हो जाते हैं। तो इस तरह के ये खरपतवारों से बहुत सी हानि है। इसके बाद खरपतवार क्या फसल के उत्पादन को कम करते हैं और जो अपने खाद दी जाता है उसको यूज ले लेते तो फसल को कम मिलता है, तो उसको हानि पहुँचाते हैं। और ये अपने बहुत से खरपतवार हैं। इसके अलावा खरपतवार क्या है, बहुत सी जगह घेर लेते हैं अपने, तो उसका उत्पादन कम होता है।
अपन एक बार और देखते हैं खरपतवार से होने वाली 4 हानियाँ। तो खरपतवार होने 4 हानियाँ निम्न है। नंबर 1, खरपतवार फसल की उपज को कम कर देती है, कि उत्पादन कम हो जाता है, प्रोडक्शन कम होता है, क्योंकि खरपतवार हो जाएंगे तो वहाँ पे फसल कम हो पाएगी। उस खेत में फसल कम हो गई, खरपतवार ज़्यादा हो जाएंगे तो फसल बढ़ नहीं पाएगी, खरपतवार का पौधा जल्दी बढ़ जाता है, तो क्या उत्पादन अपना घट जाता है। खरपतवार रोग तथा कीटों को बढ़ा देते हैं। बहुत से खरपतवार होते हैं जो विभिन्न प्रकार के रोगों तथा कीटों को बढ़ावा देते हैं। तीसरा देखिए, खरपतवार भूमि की कीमत को कम कर देते हैं। खरपतवार ज़्यादा उगेंगे तो वहाँ की कीमत कम मिलेगी, अपन को पैसा कम मिलेगा, अपन उसको बेचेंगे तो वहाँ की कीमत कम हो जाएगी, क्योंकि मेन अपनी फसल का उत्पादन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा, तो खरपतवार ही वहाँ पे पैदा होंगे तो वहाँ का कीमत कम मिलेगी। फिर खरपतवार मनुष्य तथा पशुओं को हानि पहुंचाती है। बहुत से खरपतवार होते हैं जो मनुष्य तथा पशुओं को हानि पहुंचा, कई प्रकार के रोग हो जाते हैं उनसे थोड़े संपर्क में आने से। बहुत से खरपतवार ऐसे होते हैं जो पशु उनको खा लेते हैं, उनकी जानवर की मृत्यु तक हो सकती है। स्वाभाविक आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। आज अपना न्यू चैप्टर था पौध संरक्षण, जिसे इंग्लिश में प्लांट प्रोटेक्शन कहते हैं। सबसे पहले इसमें अपने को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन था अपना, पौध संरक्षण किसे कहते हैं। तो पौध संरक्षण वो होता है जिसमें अपन के पौधों को, फसल के पौधों को उसकी सुरक्षा रक्षा कर सके, इसको पौध संरक्षण अपन कहते हैं। फिर दूसरा दिया था कि खरपतवार किसे कहते हैं। तो खरपतवार वे होते हैं जो फसल में बिना उगाए अपने खेत में उगाते हैं, अवांछनीय पौधे, उनको अपन खरपतवार कहते हैं जो फसल को हानि पहुंचाते हैं। तीसरा पॉइंट था खरपतवार होने से लाभ क्या है। खरपतवार से बहुत से लाभ भी होते हैं अपन को, जैसे क्या, बहुत सी औषधियों में उनका प्रयोग किया जाता है, बहुत सी दवाइयों में उनका प्रयोग किया जाता है, बहुत सी उनसे अपन किसान सब्जी बना सकता है और उनसे जानवरों को भोजन मिल जाता है। फिर दिया खरपतवारों से हानियाँ। खरपतवारों से हानियाँ भी कई प्रकार की होती है, जैसे कि फसल की कीमत, फसल उत्पादन घट जाता है अपना, और मृदा की कीमत, वहाँ की भूमि की कीमत कम हो जाती है, मनुष्य पशुओं को विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं, मृत्यु तक हो जाती है, और वहाँ पर क्या उपज कम, प्रोडक्शन कम होता है। स्वाभाविक है आज का आपको पूरा टोटल ये मेरा जो मैंने प्रश्न कराए थे वो आपको समझ में आ गए होंगे। आगे भी इसी हिसाब से अपन क्लास जारी रखेंगे। इसके बाद धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।